कल मैंने आपको मिरर और वाटर इमेज का जो है बेसिक बताया था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मिरर इमेज हमारा लेटरल इन्वर्जन जो फिनोमेना है इस पर बेस होता है, और वाटर इमेज जो है हमारा वो हमारा इन्वर्टेड इमेज पर बेस होता है। आज हम क्वेश्चन करेंगे मिरर इमेज पर। वाटर इमेज के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी जहाँ पर बेसिक समझाया था वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। पूरा मैंने जो है कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर मैंने समझाया था। तो ये जो है हमसे एनटीएससी, ओलंपियाड या फिर रेलवे, बैंक, हर एग्जाम में जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये जो है वो पूछ सकता है। उसके बाद चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं कोई सा भी जो आपको ये फिगर दिख रहा है, जब मिरर इमेज पूछे तो हमेशा याद रखिएगा उसके सामने जब ये मिरर रखिएगा तो मिरर जो है वो इस तरह का रहता है। ये आपने ड्रॉ किया, उसके बाद इस तरह से जो रेखाएं हैं मिरर के पीछे जो है वो, यानी कि ये शीशे के पीछे जो है इस तरह की रेखाएं जो है हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है मिरर का फ्रंट साइड होता है जहां पे आपको कांच दिखाई देता है, और ये मिरर का जो है बैक साइड होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए आपका ये फिगर है और आपका जो है इसका पूछ रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए क्लू क्या होगा। सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर वाला अगर मैं एक ये रो मानता हूं तो ऊपर एक ये केवल प्लस है। तो अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा जो फिगर है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें केवल जो ऊपर वाला जो रो है इसमें केवल प्लस है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके एलिमिनेट हो गए, गलत हो गए। तो इसको अपन हटा देते हैं, क्योंकि ऊपर देखिए माइनस माइनस भी है। एक चीज क्लियर हुई। अब दूसरा क्लू, दूसरा रो देखिए, दूसरा रो में देखिए इधर सर्कल है, इधर माइनस है। तो आपका जब मिरर फॉर्म होगा तो सर्कल जो है, ये जो फिगर है ये इस तरह से ऐसे पलट जाएगा, यानी कि सर्कल आपका जो है वो अभी राइट साइड में दिया हुआ है क्वेश्चन वाले फिगर में। तो जब आपका आंसर होगा, जो मिरर इमेज होगा, तो सर्कल आपका जो है लेफ्ट वाले में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। माइनस आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बायां साइड में, तो वो आपका मिरर के पीछे जब आप मिरर बनाएंगे, जैसे कि कल मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था लेटरल इन्वर्जन का मैंने पूरा अच्छे से बताया था। डेली लाइफ के सिचुएशन पे किस तरह आप जो है मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो हाथ है उसका अपीयरेंस क्या रहता है, उसके तर्ज पर मैंने आपको समझाया था। अब जाके वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आके आप जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन करिए, जिससे कि आपको समझने में चीज़ आसान हो। अब ये माइनस जो है आपका, ये माइनस, ये आपका देखिए बायां साइड है। तो जब आपका इमेज बनेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये दायां साइड चला जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब ये देखिए नीचे वाला भी रो देख लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज आपका बायां साइड में। जब इसका इमेज बनेगा तो मैं बताया था कि जब आपका बायां हाथ जब आप उठाते हैं मिरर के सामने तो आपका जो है इमेज में क्या, कौन सा हाथ उठता है, दायां हाथ उठता है। तो ये जो है आपका कहाँ चला जाएगा, दायां साइड चला जाएगा, राइट साइड। तो इसलिए ऑप्शन बी देखिए ये सही है। ठीक है, तो अब चलिए अब नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये दिख रहा है, हाँ। अब ये देखिए ये एक घड़ी बना है और घड़ी में आपको दिख रहा होगा ये 7:05 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आप सपोज करें कि ये 7:05 हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो है मिरर इमेज पूछ रहा है। ठीक है, अब मिरर इमेज जो मैंने बताया कि इस तरह का जो है आप फिगर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है, ये जो कांटा जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला आपका जो है, ये वाला जो है सपोज करिए कि आर हैंड है, यानी कि ये घंटे वाला कांटा, और ये मिनट हैंड है, यानी कि मिनट वाला कांटा है। अब ये इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो ये जो कांटा है ये जो है पलट जाएगा, यानी कि ये सपोज करिए कि अभी ये राइट साइड में, दायां साइड में, तो आपके जो इमेज में ये वाला जो कांटा होगा वो किस साइड आ जाएगा, बायां साइड आ जाएगा। तो ऐसा पहले कौन सा ऑप्शन है, बी में है और डी में, यानी कि ए और सी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये हमारे गलत हैं। अभी से मतलब हमें पता चल गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद ये वाला कांटा, नीचे वाला कांटा, ये देखिए ये बायां साइड में। तो आपका जब इमेज बनेगा तो ये किधर जाएगा, ये दायां साइड में जाएगा। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन डी भी है। तो अब हमें ढूंढना है कि ऑप्शन बी और डी में जो है वो सही कौन सा है। ठीक है, तो चलिए पहले अब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कांटा में फ़र्क हो सकता है। अब कांटा में फ़र्क हो सकता है, ये देखिए एकदम ये 7 के ऊपर है, ये एकदम 7 के ऊपर है। तो आपका देखिए ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ऑप्शन डी के मुकाबले। ठीक है, ऑप्शन डी के मुकाबले जो है ऑप्शन बी आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए एनटीएससी स्टेज 1 का ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है द मिरर इज प्लेस बिलो द आइटम, यानी कि इस आइटम के बिलो में मिरर रखा गया है। अब हमसे पूछ रहा है चूज द ट्रू इमेज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि अब इस जो तीनों जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इसका जो है हमें मिरर इमेज बताना है, ठीक है। अब देखिए फसल का मिरर इमेज क्या होगा। अब ये देखिए ये जो है ऊपर, ये जो ऊपर जो है ये सीधा उल्टा नीचे पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो ये आपका देखिए ये वाला ए ऑप्शन हो सकता है सही, बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन डी नहीं होगा। डी कैंसिल इसलिए नहीं हो जाएगा कि डी में जो है इस तरफ से देखिए इस तरफ से मुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी ए बी और सी की पॉसिबिलिटी है। अब उसके बाद देखिए ये जो सा है, सा जो है रिवर्स नहीं होगा, ये जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए ए वाला ऑप्शन आपका कैंसिल होगा क्योंकि इसमें जो है रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो है दूसरे तरफ सा का जो है मुंह किया हुआ है, तो ए आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद आपका बी और सी में से हो सकता है। बी और सी में देखिए ला मतलब कि ये ला जो है, अब ला देखिए ला उसी तरह ये देखिए दूसरे मुंह कर दिया गया, लेकिन इसमें देखिए इसमें दूसरा मुंह नहीं किया गया, यानी कि बी जो है आपका वो सही है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही है। अब चलिए 45 देखते हैं। तो 45 का नीचे की तरफ अगर मिरर रखा है, नीचे की तरफ अगर मिरर रखा है आपका, तो 4 का पहले हम देखते हैं 4 का अपोजिट क्या होगा। ये देखिए ये 45 है, मिरर आपका इस तरह रखा हुआ है। अब 45 का, अब पहले 4 का देखते हैं। तो 4 आपका देखिए ये इस तरह का 4 बना हुआ है, तो अब ये जो है नीचे पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये पलट के जो है ये इस तरह से इस तरह का हो जाएगा। तो पहले ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में, यानी कि बी और डी आपका गलत हो गया। अब 5 देखते हैं। 5 इस तरह का है, पलटेगा तो 5 जो है इधर आएगा फिर ये बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन ए है आपका। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों नहीं है कि ऑप्शन सी में जो 5 का जो मिरर इमेज बना है वो कब होगा, जब मिरर आपका इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन हमारा मिरर जो है वो नीचे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी गलत होगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए गोल का देखते हैं। कल मैंने जो है पूरे अल्फ़ाबेट्स के जो है बताया था कि किन अल्फ़ाबेट्स का जो है क्या होगा मिरर इमेज, वो आप जाके देख सकते हैं। ऐसे अगर नहीं भी देखेगा तब भी आप जो है कर सकते हैं। बस जो है आपका जो मिरर है वो आपका यहाँ पे नीचे रखा है, उस तरह से जो है देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए गोल में, अब एल का सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि एल जो है आप आसानी से कर लेंगे। एल आपका ये रहा, इस मिरर आपने नीचे रखा, एल क्या हो जाएगा, एल आपका इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो पहले कौन सा ऐसा वाला है, देखिए ए है और डी है, यानी कि बी और सी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ए है, ए का मैंने बताया था कि ए और ओ दोनों का जो मिरर इमेज है वो सेम होता है। ऐसे कुल हमारे 11 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के जिसका मिरर इमेज जो है वो सेम होता है, ठीक है। सब मैंने ये जो है पढ़ा के रखा है, अब जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो अब देखिए जो ए है आपका, ए का जो मिरर इमेज होगा वो ए का मिरर इमेज क्या होगा, आपका डी हो सकता है, और आपका जो एलिमिनेट हुआ उसमें आपका बी और सी आपका एलिमिनेट हो चुका। अब ए जब मिरर जब नीचे रखा आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो है आपका ये जब ऐसा था मिरर आपका नीचे आया तो ये आपका ए पलट गया। अगर यही मिरर ये ऐसा रहता और मिरर आपका ऐसे रहता तो ए जो है सेम टू सेम इसका मिरर इमेज होता, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो जी है, जी आपका ये बना है, जी मिरर आपका नीचे रखा, जी आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ये बनाना मुश्किल भी है, तो ये समझिए ये इस तरह से जो है थोड़ा सा ये मतलब ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो एक सपोज करिए मतलब कि आप देख रहे होंगे कि ये जो डी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है। तो चलिए अब अगला करते हैं। अब ये देखिए मिरर जो है साइड में रखा है, मिरर आपका साइड में रखा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर आपका क्या है, दायां साइड है, ठीक है, दायां साइड है यानी कि राइट साइड है। तो आपका जो इमेज बनेगा ये स्क्वायर कहाँ पे आ जाएगा, बायां साइड में आ जाएगा। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है बायां साइड वाले, ये वाला ऑप्शन है, बायां साइड में आ गया स्क्वायर। फिर ये देखिए डी ऑप्शन में भी बायां साइड में आ गया, यानी कि ए और सी आपके कैंसिल हो गए। एक क्लू मिल गया आपको। अब दूसरा क्लू देखते हैं। दूसरा क्लू में आप देखिए जो आपका अब ये है, ये ऊपर वाला जो ये आधे आधे जो सेमी सर्कल टाइप के जो बने हुए हैं ये अब जो है इस डायरेक्शन में है और ऊपर दायां साइड में है। तो ये किस डायरेक्शन में आएंगे, ये बायां साइड में आएंगे। तो ये देखिए बी और डी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये इससे अभी हमारा आंसर जो है नहीं निकला। ये वाला भी जो है ये भी जो है ये बायां साइड में, तो ये दायां साइड में आ जाएगा इमेज में। तो ये देखिए इसी डायरेक्शन में, यानी कि ये भी हमारा जो है क्लू सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलिए ये वाला देखते हैं। अब ये जो रेखाएं हैं ये इसके अंदर
रेक्टेंगल के अंदर जो ये रेखाएं हैं ये इस डायरेक्शन में, और किधर है ये देखिए ये किधर है, बायां साइड में। तो जब इमेज बनेगा तो ये दायां साइड में जाएगा, और ये जो इस तरह से है ये इधर से इस तरफ हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका सही है। देखिए इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि ये जब है ये रेखाएं हैं ये अभी मैं आप बाहर का जो है स्क्वायर, बाहर का जो रेक्टेंगल है वो छोड़ दीजिए, आपने यहाँ मिरर लगाया तो ये रेखाएं इस तरह से हो जाएंगी अंदर, तो इसको बाहर से जो है ये रेक्टेंगल बना दीजिए। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका देखिए यहाँ पे जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो मिरर इमेज ये होगा। ठीक है, ये अब चलिए इसका देखते हैं, अब इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका मिरर इमेज में देखिए आपका ऑप्शन इसका मिरर इमेज जो है ऑप्शन बी होगा। कैसे, एक बार में आप बता दीजिएगा ऑप्शन बी होगा। क्यों, साइड में था ये मिरर, साइड में मिरर लगा हुआ था। ये देखिए ये जो तीनों जो ट्राइंगल हैं इसमें शेडेड नहीं है, तो ऐसे देखिए अब इसमें देखिए कि अब ये तीनों में शेडेड नहीं है, लेकिन अब इसमें देखिए कि ऊपर वाले में सब में ये देखिए शेड है, इसमें भी शेड है, इसमें भी शेड है। तो ये तो ऐसे ही जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और ये देखिए साइड वाले में अगर शेड है, इसमें शेड है, इसमें शेड है, तो इसमें शेड है। फिर ये वाला जो दो रेखाएं हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, मिरर आप इस तरह से ऐसे लगाया हुआ है साइड में। ठीक है, तो वह ये जो रेखाएं हैं वो इस तरह की हो जाएंगी, तो ये देखिए ये इस तरह की हो गई, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है। ठीक है, तो चलिए अब ये भी देखते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं। ये भी NTSC स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। घड़ी जैसा कि आपको दिख रहा है 12, 3, 6, 9 और इस तरह से जो है आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 1, 2 को देखते हैं। 1, 2 का जो है मिरर इमेज, यहाँ पे आपका मिरर लगा हुआ है। 1, 2 का इमेज क्या होगा, 1 आपका ये बना है, 2 आपका ये बना है, तो पहले 2 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 का आपका इमेज जब यहाँ पे रखा है, यानी कि ये देखिए फिर से बना रहा है ये मिरर लगा, तो इमेज क्या हो गया, 2 का ये हो गया। तो पहले ये वाला ऑप्शन किस किस में है, और 2 आप ये याद रखिए कि ये 2 जो है आपका ये दायां साइड है, तो इमेज में कौन से साइड होगा, बायां साइड में होगा। ये देखिए लेफ्ट साइड में 1 जो है आपका ये हो जाएगा, तो 1 जो था आपका बायां साइड में, ये चला गया उधर राइट हैंड साइड यानी कि दायां साइड में। तो पहले इस तरह का ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए इसमें 2 जो है वो आपका बायां साइड में होना चाहिए इमेज में। तो देखते हैं ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑप्शन डी कर रहे होते, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो एलिमिनेट हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो 3 है आपका, 3 है इस तरह का है, मिरर लगा तो 3 आपका इस तरह का हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और दायां साइड में है तो इमेज में आपका बायां साइड में होना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 9 भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक ठीक है। तो अब बस जो बात है वो है इन मिनट हैंड और आर हैंड की बात है। तो मिनट हैंड आपका ये है, इस तरह से बना हुआ है, मिरर आपका यहाँ लगा, तो ये कैसे हो गया, ये देखिए ये आपका ये गया और ये हो गया। तो इस तरह का किस में, ऑप्शन बी में। ये देखिए ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, इस तरह से हो गया ना। ये आपका जो था ये आपका था किस साइड, दायां साइड था, तो इमेज में कहाँ हो जाएगा, बायां साइड। ये जितना भी फिनोमेना है सब क्या है, लैटरल इन्वर्जन। ये मैंने कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, एक बार जाके वो कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है वो आप जाके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो देखिए इमेज लगाया तो ये दायां साइड से बायां साइड आ गया, ये बायां साइड से ये दायां साइड यानी कि राइट साइड आ गया। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए NTSC स्टेज 2 का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और मिरर इमेज जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये भी NTSC स्टेज 2 का आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्लू कैसे निकालिएगा। ये आपका K दिख रहा है, इसमें डॉट है। ठीक है, तो इसका जो पहले मिरर इमेज जो होगा, जो इमेज होगा उसमें तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि K अगर आपका ऐसे बन रहा है और आपने मिरर ऐसे लगाया तो इसका उल्टा क्या हो गया, ये हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब दूसरा क्लू देखिए, इसमें देखिए 0 और 1 बना है, इसमें 1 और 0 बना है, और इसमें जो है आपका क्वेश्चन में जो इमेज है, जो क्वेश्चन है वो आपका 1 और 0 है। तो आपका जब 1 और 0 का इमेज बनेगा तो ये देखिए 0 जो है दायां साइड में, राइट साइड में, वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और 1 जो है जो दायां साइड में, बायां साइड में, वो आपका दायां साइड में आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। तो 0, 1 वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा।
ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है क्लू निकालना है। हमें बस बेसिक पता रहना चाहिए कि ए से लेके जेड तक किस अल्फ़ाबेट का मिरर इमेज क्या होता है। उसी तरह 1 से लेके 10 तक या फिर 0 से लेके 10 तक हमें मिरर इमेज जो है हर नंबर का, हर काउंटिंग डिजिट का जो है हमें पता रहना चाहिए। अब उसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है पी, ये इधर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपका। जो ये पी है, सबसे पहले ये जो पी है आपका, इधर मैं इधर बना रहा हूँ, ये पी है, ठीक है। इसका आपने ये लगाया, इमेज बना, तो ये आपका जो है इस तरह से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये इमेज जब बनेगा तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाता है, बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। उसके बाद ये देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल दोनों में एक ही जगह पर है। उसके बाद जब एस आपका ये है, एस आपका जो है वो ये है, आपने ये लगाया तो एस आपका क्या हो गया, ये इस तरफ से जो है इधर इस तरह का बन गया। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन सी जो है वो सही है, क्योंकि देखिए ये ऊपर भी है तो इसमें भी ऊपर है, लेकिन इसमें देखिए ये नीचे आ गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट, यानी कि ये ज़्यादा सही है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं मिरर इमेज B3K4S, ठीक है। अब मिरर इमेज जब ऐसे पूछ दे तो यानी कि आपका मिरर कहाँ लगा है, साइड में लगा है, मिरर आपका ऐसे साइड में लगा है, ठीक है। अब देखते हैं एस का देखते हैं, तो एस का क्या होगा, एस का उल्टा कर दीजिए। तो आपका देखिए ए सेटिस्फाई कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है। तो एस से हमारा आंसर नहीं निकला, क्योंकि चारों जो ऑप्शन है वो हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं, चलिए अब बी का देखते हैं, पहले पहला वाला अल्फ़ाबेट बी का देखें, तो बी का ये रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये बी सीधा का सीधा दिया हुआ है, लेकिन बी का जो मिरर इमेज होगा वो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, डी बन जाएगा। तो ए बी सी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब थ्री का देखते हैं, थ्री का मिरर इमेज थ्री का इससे उल्टा हो जाएगा। तो थ्री का उल्टा किस में होगा, थ्री का उल्टा आपका होगा इसमें हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, यानी कि सी भी आपका एलिमिनेट हो गया। थ्री जो है सीधा का सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो सी और डी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचता है K4S, और एस जो है सब में ए और बी दोनों में सेम है। तो अब के देखते हैं, के रिवर्स हो जाएगा, के ठीक है रिवर्स हो गया है दोनों में, तो के जो है आपका रिवर्स है। अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद जो देखते हैं आपका के हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका बचा फोर। अब फोर का जो है मिरर इमेज क्या होगा, फोर देखिए ये फोर सीधा का सीधा दिया हुआ है, लेकिन फोर ये देखिए फोर का मिरर इमेज जो हमने पढ़ा था कल वाले कॉन्सेप्ट में वो ये पढ़ा था। जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि सबसे सही आंसर है वो ए है। तो मिरर इमेज जो है ये ए है। NTSC स्टेज 2 का देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो हमने जो है मिरर इमेज में अच्छे खासे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही अच्छे प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वो हमने देख लिए हैं। तो आप जाके एक बार कॉन्सेप्ट भी कल का देख लीजिए, आज वाला वीडियो भी देख लीजिए, तो जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज पर और अगला वाला जो हम वाटर इमेज पढ़ेंगे तो वो उसमें भी जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि ये टॉपिक जो है आपका अच्छे से कवर हो जाए। और साथ ही जो है आपका जो ये बोनस टॉपिक है इससे आपको 1 से 2 नंबर जो भी मिलना है वो आपको एग्जाम में ये दे सके। तो वीडियो को शेयर करिए, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और हाँ डाउट है तो डाउट जरूर कमेंट करा करिए। डाउट कमेंट करिएगा तो मैं जो है अगले वाले वीडियो में या फिर जब भी मैं डाउट क्लियर करूँगा तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करते जाऊँगा।